हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का अपने लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए राजस्थान संस्कृति भाग 4 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए BSTC, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान RPSC से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी में महत्वपूर्ण होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। किसकी बात कर रहा है? बड़ी तीज की पूछा गया है यहाँ पर। क्या पूछा गया है? बड़ी तीज कब मनाई जाती है ये बताना है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, श्रावणी तीज जिसे छोटी तीज कहा जाता है, वो तो मनाई जाती है कौन से माह में? श्रावण महीने में। परंतु यहाँ पूछा है इसने कौन सा? बड़ी तीज के बारे में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दो वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। दो, ऑप्शन दो, भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। तो टू वाला आंसर यहाँ पर सही है। और बात करें छोटी तीज या श्रावणी तीज की, तो ये कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्टर का पर्व किसके पूर्व जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ईस्टर महात्मा बुद्ध के? गलत है। ईसा मसीह के? ये सही है। मिस मैरी के? ये भी गलत होगा। और महावीर स्वामी? ये भी गलत होगा। तो ये जैन बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से संबंधित है। ईसा मसीह के उपलक्ष्य में ईसाई जो धर्म है, वो ईसाइयों का त्यौहार है ईस्टर पर्व। किसका त्यौहार है? ईसाइयों का। इसका त्यौहार माना जाता है ईस्टर, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। तो ये ईसा मसीह के पूर्व जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दो वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, ईद उल फितर को क्या कहते हैं? यानी ईद उल फितर का दूसरा नाम बताना है यहाँ पर। क्या होगा? बकरी ईद होगा, मुहर्रम होगा, ईद मिलाद होगा, या रमज़ान की ईद होगा। ईद उल फितर का जो त्यौहार है मुसलमानों का, किसका माना जाता है ये त्यौहार? मुस्लिमों का त्यौहार है, ध्यान में रखना, मुसलमानों का। मुसलमानों का त्यौहार माना जाता है ईद उल फितर। इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम बताना यहाँ पर। तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, रमज़ान की ईद। क्योंकि ईद उल फितर का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? रमज़ान के महीने में मनाया जाता है। तो इसको रमज़ान की ईद कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या भी देखते हैं। मुसलमान रमज़ान उल मुबारक के महीने में, यानी रमज़ान का जो महीना आता है मुसलमानों का, रमज़ान उल मुबारक के महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। एक मजहबी यानी अपने धर्म का एक त्यौहार मनाते हैं, जिसे ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। कब मनाया जाता है ये त्यौहार? रमज़ान के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है ये बताना है यहाँ पर। महावीर जी की, बाड़मेर की, सिरोही की, या बारा की? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। पत्थर मार होली, लठमार होली की बात नहीं कही है यहाँ पर। किसकी पूछा गया है? पत्थर मार। तो पत्थर मार जो होली प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। दोबारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए बात करते हैं आगे इसकी व्याख्या के रूप में। पत्थर मार होली कहाँ की मानी जाती है? बाड़मेर की। और लठमार होली पूछी जाती है जो ये प्रसिद्ध है, तो चांदनपुर करौली की लठमार होली। चांदनपुर करौली की लठमार होली प्रसिद्ध है। और कोड़ामार जो होली है वो बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। और लठमार होली करौली और सवाई माधोपुर में दोनों ही जगह प्रसिद्ध होती है। महावीर जी में भी लठमार होली को मनाया जाता है। महावीर जी, महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, यानी कार्तिक के महीने में शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यही एक श्रृंखला आती है जो कार्तिक के महीने में त्योहारों का जो चलन चलता है।
दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, तो ये त्यौहार आते हैं। धनतेरस, तो इनके अंतर्गत देखिए आपको बताना, अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है, अन्नकूट या गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, होली का मनाया जाता है। तो देखिए होली आती है फाल्गुन में, ये यहाँ पर नहीं होगा। अक्षय तृतीया ये भी यहाँ पर नहीं होगा। वैशाख के महीने में मनाया जाता है अक्षय तृतीया का त्यौहार, चैत्र महीने में। अक्षय तृतीया कब आती है? चैत्र महीने में। और अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, और ये दोनों ही आते हैं कार्तिक मास में। अब पूछा है मैंने शुक्ल प्रतिपदा, क्या पूछा है? शुक्ल प्रतिपदा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दो वाला आंसर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे देखिए, धनतेरस त्यौहार मनाया जाता है। अब आ गई बात धनतेरस की। अभी पढ़ा था मैंने गोवर्धन पूजा, तो कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, या कार्तिक कृष्ण एक को या एकम को। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, धनतेरस का जो त्यौहार है वो दिवाली जो आती है उससे पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली से पहले। तो वो कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। तो एक वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चेहल्लम का त्यौहार किस संप्रदाय से संबंधित है? चेहल्लम का जो त्यौहार है वो किस धर्म के या संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चेहल्लम का जो त्यौहार है वो किसके द्वारा मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो वो मनाया जाता है मुस्लिम, यानी मुसलमानों का त्यौहार माना जाता है। दो वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम के बलिदान की याद में मातम के रूप में मनाए जाने वाला मुसलमानों का त्यौहार कौन सा है? ये मोहम्मद साहब के जो नाती थे उनका नाम था हुसैन इमाम। मोहम्मद साहब के नाती कौन थे? हुसैन इमाम। उनके द्वारा जो बलिदान किया गया, उनके मातम के रूप में जो त्यौहार मनाया जाता है मुसलमानों का, वो कौन सा है? 12 वफात, शब बारात, बकरा ईद या मुहर्रम। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो मुहर्रम का जो त्यौहार है वो हुसैन इमाम के बलिदान के मातम के रूप में मनाया जाता है। चौथा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लिए, इसकी विस्तृत व्याख्या भी बता देते हैं आपके लिए यहीं पर। मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानी हिजरी सन का पहला महीना होता है। अगर बात करें मुसलमानों के जो महीने होते हैं, हिजरी सन होता है, तो हिजरी सन का जो पहला महीना होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। हिजरी सन का पहला महीना क्या कहलाता है? मुहर्रम। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। इस्लामी वर्ष का को क्या कहते हैं? हिजरी सन कहा जाता है। यह एक मुस्लिम त्यौहार भी है। हिजरी सन का आगाज़ इसी महीने से होता है। यानी अगर बात करें इस्लामी वर्ष की, जो हिजरी सन प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? मुहर्रम के महीने से। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। ध्यान में रखना, इस्लाम धर्म के 4 पवित्र महीने माने जाते हैं, उनमें मुहर्रम को भी शामिल किया जाता है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद ने इस मास को अल्लाह का महीना कहा है। इसका महीना कहा है? अल्लाह का महीना कहा है। ये मुहर्रम के महीने में रोज़े भी रखे जाते हैं। साथ ही इस मास में रोज़ा रखने की खास अहमियत बयान की गई है। इस त्यौहार के दिन ताजिए, ध्यान में रखना, ताजिए निकाले जाते हैं। तो ताजिए कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम के महीने में, जब रोज़े रखे जाते हैं मुसलमानों द्वारा, तब ताजिए निकाले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ताजिए कब निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम के महीने में। बकरी ईद का दूसरा नाम क्या है? ये बकरी ईद मनाई जाती है, उसका दूसरा नाम बताना है यहाँ पर। ईद उल फितर, शब बारात, ईद उल जुहा, 12 वफात।
तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बकरी ईद जो मनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ईद उल जुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईद उल जुहा कहा जाता है। तीसरा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ईद उल जुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए इस दिन बकरा ईद क्या मनाई जाती है, बकरा ईद, बकरे की बलि दी जाती है। ईद उल अजहा या ईद उल जुहा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान में रखना, बकरा ईद, ईद उल अजहा, ईद उल जुहा, यह कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है। किसका त्यौहार माना जाता है, ईद उल जुहा को कुर्बानी का त्यौहार, क्योंकि यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। ईद उल जुहा का अर्थ होता है ईद की चांद, कुर्बानी, मेहंदी की रात, सब्बे की रात। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। इसका आंसर हम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ईद उल जुहा का जो अर्थ है वो क्या होता है, इसको कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। ईस्टर के रविवार के ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु तिथि होने के कारण मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है। ईस्टर का जो रविवार आता है उसके ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। उस तिथि के होने के कारण उसको कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए ईस्टर के रविवार के जो ठीक पहले शुक्रवार को जो दिन आता है वो मनाया जाता है, वो कौन सा आता है त्यौहार, गुड फ्राइडे। कौन सा मनाया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म पर। ईस्टर, क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिसमस का त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। दूसरा जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बढ़ार का भोज निम्न से किस मौके पर या त्यौहार पर दिया जाता है। बढ़ार का जो भोज दिया जाता है विवाह के, मृत्यु के 13वें दिन, पुत्र जन्मोत्सव पर, सगाई के अवसर पर। बढ़ार का जो भोज दिया जाता है उसका संबंध किससे है ये बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बढ़ार जो भोज दिया जाता है वो दिया जाता है विवाह के अवसर पर। कब दिया जाता है, विवाह के अवसर पर। पहला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है। जब यहाँ लड़की के घर पर बारात आती है तो उसका स्वागत करने के बाद उनको जो भोजन कराया जाता है उसको क्या कहते हैं। कलीवा कहते हैं, कुंवारी जान का भात कहते हैं, कोथला कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बारात का स्वागत करने के बाद जो भोजन कराया जाता है मेरे प्यारे साथियों, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है कुंवारी जान का भात, यानी कुंवारी कन्या का भात यानी भोजन। तो इसकी विस्तृत व्याख्या भी देखते हैं। देखिए, विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा निम्न भोजनों का आयोजन किया जाता है। यही जब विवाह होता है तो वधु पक्ष के द्वारा जो भोजन दिए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। पहले देखिए कुंवारी जान का भात, फिर पड़ी जान का भात, और बड़ी जान का भात, और मुकलानी। इसमें घर के सदस्य और घनिष्ठ मित्र ही शामिल होते हैं। ध्यान में रखना, मुकलानी में कौन शामिल होते हैं, घर के सदस्य व घनिष्ठ मित्र मुकलानी में शामिल किए जाते हैं। तो कुंवारी जान का भात, पड़ी जान का भात, और बड़ी जान का भात, और मुकलानी, इनका संबंध किससे होता है, विवाह से। इसको भी ध्यान में रखना, ये मोस्ट होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पीला पोंचा भेजा जाता है, यानी पीला जो पोंचा भेजा जाता है वो कहाँ से भेजा जाता है, ससुराल पक्ष की ओर से, पियर पक्ष की ओर से, तो दोनों पक्षों की ओर से, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा,
जल्दी से जल्दी कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पियर पक्ष की ओर से। किसकी ओर से? पियर पक्ष की ओर से। यानी जब पियर पक्ष के द्वारा अपनी लड़की के लिए लड़का होने पर उसके पक्ष से जो पीला पोमचा भेजा जाता है, अब वो भेजा जाता है लड़के के जन्म पर। ध्यान में रखना, लड़के के जन्म पर पीला पोमचा भेजा जाता है। कहाँ से? पियर पक्ष से, यानी पितृ पक्ष की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलवा पूजन किससे संबंधित है? जलवा जो पूजन किया जाता है वो कब किया जाता है? जन्म पर, मृत्यु पर, विवाह पर, उपरोक्त सभी पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जलवा पूजन जो किया जाता है वो कब किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसी प्रकार के हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या पीठ कौन सी स्थित है? गलताजी जयपुर में है, रहवासा सीकर में है, नाथद्वारा राजसमंद में है, सलेमाबाद किशनगढ़ में। तो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ या प्रमुख केंद्र है मेरे पास वो कहाँ स्थित है? वो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय की पीठ या प्रमुख केंद्र। ध्यान में रखना, पीठ पूछ ले या प्रमुख केंद्र पूछ ले तो वो कहाँ स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में। इसकी व्याख्या देखिए, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली। ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर कि वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? हवेली के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं, दर्शन को झांकी। ये भी ध्यान में रखना कि वल्लभ संप्रदाय में दर्शन को क्या कहा जाता है? तो दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? झांकी के नाम से जाना जाता है। तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ईश्वर की कृपा को क्या कहते हैं वल्लभ संप्रदाय में? पुष्टि। यहाँ पर ध्यान में रखना, हवेली, मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। किस संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में। ये वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा ना पूछ करके अब अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही प्रकार से पूछे जाते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी। और ईश्वर की कृपा को वल्लभ संप्रदाय में क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। इसीलिए इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्गी संप्रदाय। ध्यान में रखना, वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने, किसने किया था? प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य, जिन्होंने 16वीं सदी की शुरुआत में किया था। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन या पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था मेरे प्रिय साथियों? तो वो किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। और कब किया गया था? 16वीं सदी में। इस संप्रदाय में कृष्ण के 12 रूप की आराधना की जाती है। ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वल्लभ संप्रदाय में किसकी आराधना की जाती है? तो भगवान कृष्ण के 12 रूप की, किस जीवन की? 12 रूप की आराधना की जाती है। इनके मंदिरों में 8 बार पूजा होती है। कितनी बार पूजा होती है? 8 बार। वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं उनमें 8 बार पूजा की जाती है। तो देखिए इसी में आपको कितने क्वेश्चन मिले? वल्लभ संप्रदाय का मिल गया, हवेली के बारे में मिल गया, झांकी के बारे में मिल गया, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं ये भी बन गया, पुष्टि मार्गी संप्रदाय दूसरा नाम हो गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। भगवान कृष्ण के 12 रूप की यहाँ पर आराधना पूजा की जाती है। मंदिरों में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार। तो यहाँ पर ये संपूर्ण वल्लभ जो संप्रदाय उसके यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकांश यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ
अवस्थित है। निम्बार्क जो संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वारा प्रतिपादित जो संप्रदाय था, गलताजी जयपुर में रैभाषा सीकर नाथ द्वारा राजसमंद सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। तो निम्बार्क जो संप्रदाय मेरे प्रिय साथियों, उसकी जो प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है मेरे प्रिय साथियों सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य को माना जाता है, ध्यान रखना। तो देखिए आगे देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय जिसको हंस संप्रदाय के, ध्यान में रखना इसका दूसरा नाम क्या है? हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय को। इसके संस्थापक माने जाते हैं आचार्य निम्बार्काचार्य को माना जाता है। इसको माना जाता है आचार्य निम्बार्काचार्य को माना जाता है। राजस्थान में इनकी प्रमुख जो पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद अजमेर किशनगढ़ तहसील। राज्य की इस पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में परशुराम देवता ने की थी। निम्बार्काचार्य की जो पीठ है सलेमाबाद में, वो किसने की थी स्थापना उसकी? परशुराम देवता ने। इसीलिए इसको परशुरामपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सलेमाबाद को क्या कहा जाता है? परशुरामपुरी भी कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण राधा के युगल रूप की पूजा अर्चना करता है। ध्यान में रखना, अभी पढ़ा था बल्लभ संप्रदाय किसका करता है? कृष्ण के बाल रूप की। और निम्बार्क जो संप्रदाय है वो किसकी करता है? राधा और कृष्ण के युगल रूप की पूजा अर्चना करता है। और निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है प्रतिपादित संप्रदाय, उसका जो दर्शन है उसको क्या कहा जाता है? द्वैतवाद कहा जाता है। ध्यान में रखना, द्वैत के नाम से जाना जाता है। तो द्वैताद्वैत जो संप्रदाय उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ध्यान में रखना, निम्बार्काचार्य। इसको माना जाता है निम्बार्क। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो वो कौन है? निम्बार्काचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानते हैं? यानी जो बिश्नोई है, राजस्थान में बिश्नोई जनजाति है, वो अपना धर्म प्रचारक किसे मानती है संस्थापक? पीपाजी को, जम्बोजी को, गोगाजी को या तेजाजी को? तो बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई 20 नियमों को मानने वाले, इसीलिए उनको बिश्नोई कहा जाता है। तो 29 बिश्नोई 29 जो नियम होते हैं उनको मानने वाले जो संप्रदाय, उसको क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। और बिश्नोई के जो संस्थापक माने जाते हैं धर्म के, वो माने जाते हैं जम्बोजी। तो बिश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसको मानते हैं? जाम्बोजी को मानते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, बिश्नोई भारत का एक हिंदू संप्रदाय है। तो कैसा संप्रदाय? बिश्नोई भारत का एक हिंदू संप्रदाय है। जाम्बोजी को बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है। संत जाम्बोजी, यानी बिश्नोई पंथ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जाम्बोजी माने जाते हैं। संत जाम्बोजी का जन्म 1415 में नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना कि संत जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1415 में पीपासर नागौर में। और जाम्बोजी का जो मेला भी लगता है वो कहाँ पर लगता है? पीपासर नागौर में ही लगता है। मेला भी यहाँ पर लगता है पीपासर नागौर। तो जाम्बोजी का मेला कहाँ लगता है? पीपासर नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है? ये कौन है जो लोक देवता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता? जाम्बोजी को, कल्लाजी को, गणेश जी को, तेजाजी को? तो देखिए आपको पता चल गया होगा मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को पढ़ते ही, लोक देवता कौन नहीं माने जाते हैं? लोक देवता यानी जो लोक में प्रचलित होते हैं उनको लोक देवता कहा जाता है। तो गणेश जी यहाँ पर लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? राजपूत, बिश्नोई, गुर्जर, इनमें से कोई नहीं। देखिए मृग संरक्षण के लिए जनजाति प्रसिद्ध है, वो कौन सी जनजाति है? बिश्नोई जनजाति। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सापुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की एक पीठ स्थित है वह है?
इस शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है ये बताना है आपको। दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या रामस्नेही संप्रदाय। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, शाहपुरा भीलवाड़ा में जो पीठ स्थित है वो किस संप्रदाय की है? रामस्नेही संप्रदाय की जो पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। किसकी है? रामस्नेही संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसकी 4 पीठें रेड, शाहपुरा, मेड़ता, इनमें भी रामस्नेही संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। तो रामस्नेही संप्रदाय जो शाहपुरा भीलवाड़ा का है उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हरि रामदास जी। हरि रामदास जी को शाहपुरा भीलवाड़ा की संप्रदाय का पीठ का जो संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। अब देखिए और बताते हैं इनके बारे में। तो दादू जो संप्रदाय है तो उसकी जो पीठ है वो कहाँ स्थित है? नारायणा। नारायणा जयपुर में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय जिसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है उसकी जो पीठ स्थित है वो कहाँ स्थित है? नाथद्वारा। राजसमंद में। और निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ स्थित है? सलेमाबाद। तो देखिए तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये तेरापंथी जो संप्रदाय है उसका संबंध कौन से धर्म से? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो तेरापंथी जो संप्रदाय है उसका जो संबंध है वो किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? तो वो स्थित है संबंधित है जैन धर्म से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैन धर्म के जो संस्थापक संप्रदाय तेरापंथी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ध्यान रखना जैन धर्म के और 2 संप्रदाय जो मुख्य संप्रदाय माने जाते हैं वो कौन से हैं वो भी देख लेना। तो वो है जैन धर्म के 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये जैन धर्म के 2 अन्य महत्वपूर्ण जो संप्रदाय हैं वो माने जाते हैं। और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनान और महायान। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? यानी संत पीपा जी के अनुसार मोक्ष का साधन किसको माना गया है? भक्ति को, पुण्य को, ध्यान को या योग को? तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो साधन होता है, सर्वोच्च साधन मोक्ष प्राप्ति का, वो कौन किसको माना गया है? तो वो माना गया है भक्ति को। एक वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी नगला पीठ में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है ये बताना है यहाँ पर। नाथ संप्रदाय की, लालदासी संप्रदाय की, दादू संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों लालदासी संप्रदाय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नगला जहाज जो भरतपुर में स्थित है वो लालदासी संप्रदाय। नगला जहाज होता है, नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की पीठ स्थित है। आगे देखिए इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या भी बता देते हैं आपके लिए। देखिए लालदासी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक किसको माना जाता है? लालदास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? लालदास जी, जिनका समाधि जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? शेरपुरा अलवर में समाधि स्थित है। शेरपुरा अलवर में। लालदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? धौली दूब गाँव अलवर। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी माने जाते हैं। उनकी समाधि कहाँ स्थित है लालदासी संप्रदाय दास जी की? शेरपुरा अलवर में। लालदासी जो संप्रदाय है उनका जो जन्म हुआ था लालदास जी का वो कहाँ हुआ था? धौली दूब गाँव अलवर में हुआ था। लालदास जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तिजारा अलवर में हुई थी।
और इनकी जो प्रधान पीठ स्थित है, प्रमुख गद्दी स्थित है, वो कहाँ स्थित है? नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय संप्रदाय माना जाता है किसको? लालदासी संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? गागरौन, झालावाड़, पीपाड़, टोड़ा, धनेरा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, संत पीपा जी की जो गुफा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? टोड़ा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लीजिए, इसकी व्याख्या बताते हैं आपके लिए। काली सिंध नदी पर बना हुआ प्राचीन गागरौन दुर्ग संत पीपा की जन्मस्थली माना जाता है। यदि संत पीपा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? गागरौन दुर्ग, झालावाड़। कहाँ पर हुआ था? झालावाड़। और वो किस गागरौन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? काली सिंध नदी के संगम पर स्थित आहू और काली नदी के संगम पर गागरौन दुर्ग स्थित है, जो संत पीपा की जन्मस्थली माना जाता है। संत पीपा जी का जन्म हुआ था 426 ईस्वी में। इसको भी डेट को ध्यान रखना। संत पीपा जी का जन्म कब हुआ था? 426 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरौन रियासत में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम माना जाता है राजकुमार प्रताप सिंह माना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संत पीपा जी का जो नाम था, वास्तव नाम वो क्या था? प्रताप सिंह, राजकुमार प्रताप सिंह। राजकुमार की जगह तो राजकुमार थे, शासक थे ये, तो इनको प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है। और ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। ये भी ध्यान में रखना कि दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? संत पीपा। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? क्वेश्चन आता है, आशापुरा माता को किस वंश की कुल देवी कहा जाता है? देखिए, चौहान वंश की, राठौर वंश की, खींची वंश की या गोयल वंश की। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चौहान वंश। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में व्याख्या, आशापुरा माता शाकंभरी माता का ही रूप मानी जाती है। इसका रूप माना जाता है आशापुरा माता को, शाकंभरी माता का रूप माना जाता है। और शाकंभरी जो देवी है वो चौहान राजपूतों की कुल देवी मानी जाती हैं। तो इसीलिए आशापुरा माता भी किसकी कुल देवी मानी ली जाएगी? चौहानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो जैसलमेर में कड़ी माता, नागरेची माता, सांगिया माता देवी या अन्नपूर्णा। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, जैसलमेर का जो भाटी वंश है, जैसलमेर का कौन सा वंश है? वंश भाटी। भाटी वंश की जो कुल देवी मानी जाती है वो किसको माना जाता है? स्वांगिया देवी को माना जाता है, स्वांगिया माता को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। कौन से वंश की? भाटी वंश की कुल देवी। किसको माना जाता है? स्वांगिया माता को, जिसे देवी स्वांगिया, स्वर्ण ग्रहणी, स्वांगिया जी आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रवी जाति से संबंधित देवी है। यह श्रवी जाति की जो लोक देवी मानी जाती है वो कौन सी हैं? केला देवी माता है, आईजी माता है, कढ़ी माता है या शीला देवी है। तो शीला देवी कहाँ स्थित है? जयपुर में। कढ़ी माता देशनोक बीकानेर, केला देवी करौली। तो यहाँ पर ये तीनों नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा आई माता। आईजी माता को श्रवी जाति की लोक देवी माना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। आईजी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर। ये भी ध्यान में रखना, मोस्ट क्वेश्चन है ये। आईजी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में। जो श्रवी जाति की कुल देवी के रूप में
और नव दुर्गा की अवतार के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? मजार यानी दरगाह स्थित है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की, निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। देखिए नागौर तो शेख में जो संत मजार स्थित है वो किसकी है? तो वो स्थित है मेरे साथियों शेख हमीमुद्दीन नागौरी। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो ये स्थित है अजमेर। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमीमुद्दीन नागौरी का जो जन्म हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था और 1274 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म कब हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1192 ईस्वी में, मृत्यु 1276 ईस्वी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य माने जाते हैं। तो हमीमुद्दीन नागौरी किसके शिष्य थे? कुतुबुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती के। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से भी हमीमुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सन्यासियों का सुल्तान किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमीमुद्दीन नागौरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी जाता है और कई बार पूछा जा चुका है कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसको जाना जाता है, किस सूफी संत को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो हमीमुद्दीन नागौरी। आगे क्वेश्चन आता है, संत धन्ना का जन्म स्थान कौन सा है? किस जिले में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था? धन्ना जाट किस संप्रदाय के थे? ये जाट संप्रदाय के, और जाट संप्रदाय से संबंध था इनका, ना कि कोई राजपूत वगैरह से। तो संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक में, चूरू में, नागौर या झालावाड़। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जाटों की जो रियासत आती है नवाबों की नगरी, उसकी साइड में आता है तो टोंक आता है। कौन सा आता है? टोंक। ए वाला ऑप्शन, एक वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। टोंक को संत धन्ना जी का जन्म स्थान माना जाता है। धन्ना जाट प्रसिद्ध किसान थे। आगे देखते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे महमूद गजनबी से युद्ध किया था। महमूद गजनबी के साथ युद्ध करने वाले राजस्थान के लोक देवता कौन माने जाते हैं? रामदेव जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी। रामदेव जी दो बार आ गया है। तो देखिए महमूद गजनबी के साथ युद्ध करने वाले जो लोक देवता थे वो कौन थे? इन प्यारे साथियों वो थे गोगा जी। कौन थे? गोगा जी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। महमूद गजनबी से उसकी गायों को छुड़ाने के लिए उन्होंने युद्ध किया था। चौहान वीर गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? ददरेवा, चूरू को माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? यानी गोगा जी के जो थान बनते हैं वो किस पेड़ के नीचे बनते हैं? बरगद के, नीम के, पीपल के या खिजड़ी के? तो गोगा जी का जो थान मिलता है मेरे प्यारे साथियों वो किसके वृक्ष के नीचे मिलता है? खिजड़ी वृक्ष। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में हुआ था। खिजड़ी का वैज्ञानिक जो नाम है वो प्रोपेसिस सैनेरिया को माना जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है खिजड़ी का? प्रोपेसिस सैनेरिया। जैतल दे का संबंध है। जैतल दे कौन थी ये बताना है यहाँ पर। जैतल दे का संबंध किससे है? बैलगाड़ी में दाहिनी ओर जोता जाने वाला बैल है। एक पतिव्रता क्षत्रिय स्त्री जिसे रात्रि जागरण में स्त्रियां गीतों में याद करती हैं। पुस्तक की जिल्दबंदी में एक प्रकार की सिलाई है। किसी पात्र में जमाया हुआ कंडों का ढेर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। एक पतिव्रता क्षत्रिय स्त्री जिसे रात्रि जागरण में स्त्रियां लोकगीतों में याद करती हैं। जैतल दे जसवंत सिंह की पत्नी थी जिन्होंने अपने आप को सती की खातिर बलिदान कर दिया था। अपने अस्तित्व की खातिर अपने आप को
बलिदान कर दिया था। आगे क्वेश्चन आता है बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है, 20 और प्लस 9, 29 नियम, इसलिए इनको बिश्नोई कहा जाता है। तो इनमें कौन सा शामिल नहीं, क्षमा और सहनशीलता धारण करना, ये राइट है यहाँ पर। दान सुपात्र को ही देना चाहिए, ये भी सही है, या जो पात्र हो उसी के लिए दान देना चाहिए। हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, ये भी नियम है। दूध में पानी डालकर पीना चाहिए, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये इसके नियमों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन चौथा ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। तो राम सा पीर के नाम से किसको पूजा जाता है मेरे साथियों, मेजर राम सिंह, रामदेव जी, रामचंद्र जी, कबीरदास जी। देखिए इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बाबा रामदेव जी। ये जो लोक देवता रामदेव जी थे उनको रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो रामदेव जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। देखिए रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, रूड़ेचा जैसलमेर में लगता है, ये भी ध्यान में रखना। रामदेव जी हिंदू और मुसलमान दोनों के समान रूप से लोकप्रिय देवता हैं। यहाँ राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से पूजते हैं, तो वो कौन से हैं, रामदेव जी। मुस्लिम इन्हें रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। ध्यान में रखना कि रामसा पीर के नाम से रामदेव जी की पूजा किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है मुसलमानों द्वारा। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर इसको कहा जाता है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, रूड़ेचा, ये भी ध्यान में रखना। रूड़ेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, जोधपुर, बीकानेर, टोंक, अलवर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों जसनाती जो संप्रदाय उसकी उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई थी मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर में हुई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए जसनाती संप्रदाय के बारे में आपके लिए बताते हैं। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था 1482 में, और कहाँ हुआ था, बीकानेर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बीकानेर जिले के कतियासर गांव में। यही पूछा जाता है संत जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है, कतियासर, बीकानेर। जन्म कब हुआ था, 1482। इन्होंने ही जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये निर्गुण भक्ति संत जसनाथ जी ने सृष्टि, ईश्वर, मोक्ष और कर्म के संबंध में गुरु के मार्गदर्शन और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। ये कैसे से, निर्गुण भक्ति से संबंधित संत से। तो जसनाथी संप्रदाय कैसा है, निर्गुण संप्रदाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।